तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर अध्ययन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो है रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं और जिसकी एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग उसके कुछ सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट से लास्ट तक देखिए और जितने भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीका से हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, फर्स्ट वाला। सेकंड जो है 196 एंड 38,220 का। और तीसरा जो आप देख रहे हैं कि 867 एंड 255। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एचसीएफ के बारे में जानना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है वो भी सबसे पहले समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपको मान लेते हैं कि जैसे 6 और 8 दे रहे हैं। ठीक है, दो संख्या ले रहे हैं। तो 6 और 8 को अगर आप देखेंगे कि एक आप बताइए कि सबसे बड़ा से बड़ा संख्या, ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड दे सकता है। तो आप बोलेंगे कि मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि 6, तो 6 अगर देखेंगे तो 6 को डिवाइड दे सकता है, परंतु 8 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं दे सकता है। इसीलिए इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 8, 6 नहीं होगा। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे 3 ले लीजिए, तो 3 अगर लेंगे तो आप 3 जो है वो 6 को डिवाइड दे सकता है, परंतु 8 को नहीं दे सकता है। इसलिए हम 3 को भी नहीं कह सकते क्योंकि वो दोनों को एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार अगर आप ले लीजिए कि 4 को लीजिए, तो 4 आप देखिएगा तो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड दे सकता है, परंतु वो 6 को नहीं दे सकता है। इसलिए हम 4 को भी इन दोनों का एचसीएफ नहीं कहेंगे। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ है क्या, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकता है। तो आप अगर यहाँ पर देखिएगा 2 अगर लीजिए तो 2 जो 6 को भी डिवाइड दे सकता है और वो 8 को भी डिवाइड दे सकता है। इससे बड़ा और कोई नंबर दुनिया में है नहीं जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड दे सकता है। अतः हम कहेंगे कि 2 जो है वो दोनों का एचसीएफ है। तो आप इसमें बहुत सारे ये है मतलब रूल है, उस रूल से आप इसको कर सकते हैं। परंतु अभी जो क्लास 10th में आपको बताने वाले हैं और क्लास 10th में जो बोला गया है कि आप यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ही एल्गोरिथम का ही प्रयोग कीजिए और उस रूल का प्रयोग करते हुए आप एचसीएफ ज्ञात करें। किसका किसका? तो 135 एंड 225 का पहला। तो फर्स्ट चलिए हम देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मान लीजिए पी को आप क्यू से डिवाइड दे रहे हैं, पी को आप क्यू से डिवाइड दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका जो है कि यहाँ पर पी क्यू, आप हाँ पी क्यू मान लीजिए, तो मान लीजिए आपका के बार अगर चला रहे हैं क्यू को तो ये आ रहा है कुछ, मान लीजिए कुछ नंबर आ रहा है और ये रिमाइंडर कुछ आर आ रहा है, रिमाइंडर आपका आर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको ये जो बताने वाले हैं, ये जो आपका जो ये वाला जो पी है, पी जो आपका है वो पी आपका है डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड। उसी प्रकार आपका जो क्यू है वो क्या है? क्यू आपका है डिविजर। ठीक है, और उसी प्रकार आपका जो के है वो के आपका क्या है? क्वोशिएंट। और आपका आर जो है वो है रिमाइंडर। अब इसमें टेंशन लेने की बात कोई नहीं है, हम आपको थोड़ा सा अभी जनरल फॉर्म में बता रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि आप 10 को 3 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 3 त्रिका 3 3 जा 9, या 1 बचा आपका। तो ये आपका जो 10 है, ये 10 क्या है? ये 10 है आपका डिविडेंड। उसी प्रकार 3 क्या है? 3 आपका है डिविजर। और उसी प्रकार आपका ये 3 क्या है? ये 3 आपका क्वोशिएंट है। और ये 1 क्या है? रिमाइंडर है। ये 1 क्या है? रिमाइंडर आपका। तो चलिए अब आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, अगर आप यहां तक कंसेप्ट को क्लियर समझ गए तो चलिए आपको और एक चीज यहां पर बता रहे हैं आपको। तो देखिए यहां पर जो है ये 3 क्या है? ये 3 आपका है डिविजर है और ये 10 क्या है? डिविडेंड है। तो आप देख लीजिए यहां पर 10 जो है, अगर आप इस डिविजर को और इस क्वोशिएंट को अगर आप गुना करेंगे,
और वो गुना करने के बाद रिमाइंडर जो भी बच रहा है उसको अगर ऐड कर देंगे तो देखिए आपका दोनों तरफ LHS RHS बराबर आ रहा है। मतलब एक्चुअली हो रहा है क्या कि जो डिविडेंड है वो डिविडेंड आपका जो हो रहा है वो डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या, ये आपका एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को ही आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए अब आप यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ा नंबर है क्या, सबसे पहले वो देखिए। यहाँ पर दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको चयन कीजिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दोनों में जो बड़ा नंबर है तो ये 225 जो है किससे बड़ा हो रहा है, 135 से। ठीक, तो आपको यहां पर ये 225 जो बड़ा नंबर है उसी को आपको मानना है डिविडेंड। क्या मानना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू आपके पास कितना आया, 225। और उसी प्रकार जो छोटा नंबर है उसको डिविजर मानना है, 135। अब आपको करना क्या है, 225 को 135 से डिवाइड देना है। तो चलिए इसको करते हैं। 225 को हम क्या करेंगे, 135 से गुना करेंगे। ये काम आप इधर भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, रफ यूज में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जब हम 135 को इससे भागा देंगे तो ये एक बार में चलेगा, दो बार में अधिक हो जा रहा है क्योंकि 270 आ रहा है। तो 135 इसको घटाएंगे तो 0 होगा, 3 12 या 9 होगा आपका। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देख रहे हैं इस 135 जो आपका यहाँ पर है इसको यहाँ पर लाना है। ठीक है, अब आपका इसको मानना है क्या, इसको मानना है आपको डिविजर, और इस 135 को आपको डिविडेंड मानना है। अब फिर से चलाएंगे तो चलिए, फिर ये 1 बार में चलेगा। तो ये 90 दो बार में 180 आ रहा है, 5 13 ये 45। अब आपको क्या करना है कि इसको आपको अब डिविडेंड करना है। तो डिविडेंड यहाँ 90 की जगह पर लाएंगे, इसको इस 90 को बोल रहे हैं डिविडेंड की जगह पर। अब देंगे 45 दूनी 90 आ रहा है। ठीक, अब देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्वोशेंट रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब आपको करना क्या, देखिए सबसे पहले आप देखिए उस फार्मूला का यूज कीजिए। इस फार्मूला का, कौन सा फार्मूला, जो आपको यहां पर बताए थे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए उस फार्मूला का यहां यूज कर रहे हैं। तो डिविडेंड आपका कितना है, 135, सॉरी 225 को डिविडेंड को लेना है, 225 को। ये आप देखिए अगर 135 को 1 से गुना करेंगे और यहाँ क्या बच रहा था, रिमाइंडर 90 बच रहा था, ये आपका क्वोशेंट हो रहा था, ये आपका डिविजर हो रहा था। तो डिविजर को क्वोशेंट के साथ गुना करेंगे तो 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 90। अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में आपका डिविडेंड क्या हो गया, 135। तो इस 135 को आपको क्या करना है, इधर लेके आना है 135 को। फिर करना क्या आपको, वही रूल लगाइए। देखिए डिविजर इंटू क्वोशेंट, तो डिविजर कितना है 90 इंटू क्वोशेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना बचा 45। अब आपने जो नेक्स्ट जो आपका जो थर्ड स्टेप में आप क्या किए थे, डिविडेंड 90 को माने थे, तो 90 को यहाँ लाना है। मतलब देखिए आप ये 130 पहले 225 था, 135 इंटू 1 प्लस 90 था, तो देखिए 135 यहाँ आ गया, ये 90 जो यहाँ पर बन गया था। ठीक है, अब उसी प्रकार इस 90 को यहाँ लाएं तो क्या होगा आपका, आप 45 इंटू 2 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर में क्या बचा। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हो गया आपको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए ये कितने, जब आपका रिमाइंडर 0 हुआ था तब आपका डिविजन क्या था 45, तो ये 45 आपका हो गया HCF। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो हिंस लिख देंगे कि हिंस HCF of 135 and
225 इज इक्वल टू 45। ये आपका हो गया आंसर। देखिए, अगर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए 45 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 135 और 225 दोनों को डिवाइड दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? ये फर्स्ट क्लास था इसलिए थोड़ा लेट लगा, लेकिन अब आपको सभी सवाल को एक ही साथ कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे हम। और तब तक के लिए आपको ये होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप इस 196 को बनाइए और 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना होगा वो आंसर हमको बताइए। और 867 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, हम आपको आंसर नीचे दे रहे हैं कि इन दोनों जो सवाल है, इन दोनों सवाल का एचसीएफ का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो आंसर होगा, इन दोनों का आंसर होगा आपका 98 होगा इसका आंसर, इन दोनों का एचसीएफ का। ठीक है, और इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो आंसर होगा आपके पास, लिख दे रहे हैं हम कि वो आएगा आपका 51। तो आप लोग आंसर को निकाल के दिखाइए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।